वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2563 सॉल्व करेंगे, विच इज काउंट द नंबर ऑफ फेयर पेयर। ओके, सो यहाँ पे आपको 0 इंडेक्स्ड इंटीजर एरे गिवन होगा नम्स ऑफ साइज n का, एंड 2 इंटीजर लोअर एंड अपर आपको यहाँ पे गिवन होगा। रिटर्न करना है यहाँ पे नंबर ऑफ फेयर पेयर्स। ठीक है, तो ये फेयर पेयर्स क्या होते हैं? तो आई और जी के लिए फेयर पेयर्स देख लेते हैं। इफ़ क्या हो, जो आई है वो क्या होगा, लेस देन होना चाहिए जे से, और ये जो आई होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे 0 होगा, और जे भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। एंड साथ के साथ ये दोनों क्या होने चाहिए, लेस देन एन होने चाहिए। ठीक है, एंड और क्या होना चाहिए, जो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर हो, जो लोअर वैल्यू आपको गिवन होगी उससे, एंड जो अपर होगा उससे क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होने चाहिए। तो ये जो दो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई पेयर, तो वो क्या होगा, एक फेयर पेयर होगा। अब इसका जो काउंट है वो आपको रिटर्न करना है कि कितने फेयर पेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है काउंट द नंबर ऑफ फेयर पेयर्स। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, एग्जांपल 1 में आपको नम्स एरे गिवन है, एंड यहाँ पे लोअर और अपर जो है उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, फेयर पेयर्स को ढूंढना है। तो देखो, अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीरो ले रहे हैं यहाँ से, तो एक पेयर बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जीरो का, और जीरो का किसके साथ, अगर जीरो का 1 के साथ पेयर बनाते हैं तो देखो लोअर से क्या होगा, लोअर से लेस हो जाएगा, बट लोअर से हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। 0 और 7 का बनाएंगे तो अपर से भी ग्रेटर हो जाएगा। 0 और 4 का, तो 0 और 4 का एक पेयर बन सकता है जो कि क्या होगा, 3 से तो ग्रेटर होगा और 6 से क्या होगा, लेस होगा, अगर इनका सम करते हैं तो। एक और पेयर बन सकता है किसके साथ, 0 और एक और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये हो गया 0 और 4 का एक और पेयर बन जाएगा। और क्या बन सकता है, और यहाँ पे बन सकता है 0 और 5 का। ठीक है, तो 0 के साथ जितने भी पॉसिबल पेयर्स थे, फेयर पेयर्स, वो हमने क्या किए, यहाँ पे निकाल लिए। और देखते हैं, आगे देखते हैं 1 के साथ। 1 के साथ देखते हैं। देखो, 1 के साथ 7 का पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, 1 का 4 के साथ देखते हैं। 1 का 4 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि लोअर से ग्रेटर है, और 6 जो है अपर उससे क्या है, लेसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का किसके साथ पेयर बन सकता है, 4 के साथ। ठीक है, एक और पेयर देखो, एक और पेयर बन सकता है 1 का 4 के साथ, क्योंकि एक और 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे 1 का 4 के साथ एक और पेयर बन गया। और क्या बन सकता है, यहाँ पे 1 का 5 के साथ। ठीक है, तो 1 का 5 के साथ और भी पॉसिबल पेयर्स देखते हैं। 1 का 5 के साथ एक और पेयर बन गया। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ पे 7 का किसी के साथ पेयर हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 का नहीं हो सकता, ये क्या होंगे, इन बाउंड से क्या हो जाएंगे, एक्सीड हो जाएंगे। और देखते हैं, 4 का 5 के साथ नहीं हो सकता। इस एरे में ये जो टोटल हमारे फेयर पेयर से कितने बने, यहाँ पे 6 पेयर्स बन रहे हैं। 6 पेयर बन रहे हैं, तो एज अ आउटपुट यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ है, 6। यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, काउंट द नंबर ऑफ फेयर पेयर्स। ठीक है, सो अब देख लेते हैं, एक काम करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या करने वाले हैं, देखो, ये जो हमारा एरे है, जो हमें नम्स एरे गिवन है, उसको हम लूप की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, ये जो एरे है उसको हम इटरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, और जे होगा वो i+1 से स्टार्ट होगा, और पेयरिंग ढूंढेंगे। ठीक है, कि किसकी पेयरिंग जो है वो हो सकती है, और लोअर से क्या हो, ग्रेटर हो, और अपर से वो लेसर हो। ठीक है, तो ऐसे करने वाले हैं। क्या करेंगे, देखो, आई यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इनका जे यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, और चेक करेंगे कि क्या लोअर से ग्रेटर है और अपर से यहाँ पे लेसर है वैल्यू जो आएगी इनका सम करने के बाद। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर है तो एक काउंट करके वेरिएबल बना लेंगे और उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अब नेक्स्ट वाले के साथ देखते हैं। तो अभी हमारा लोअर क्या है, यहाँ पे लोअर जो है वो है 3, और जो अपर है, अपर क्या है, यहाँ पे अपर है हमारा 6। तो इनकी रेंज में आना चाहिए जो भी हम सम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 0 का 7 के साथ देखते हैं। तो जे कहाँ आ गया, जे यहाँ पे आ गया, तो ये भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर और आगे चलते हैं, और आगे बढ़ते हैं, 0 और 4। तो 0 और 4 क्या होंगे, 0 और 4 यहाँ पे जब जे आगे हुआ तो 0 और 4 का सम क्या आता है, 4 आ रहा है, और 4 जो है 3 से क्या है, ग्रेटर है, और 6 से लेसर है। तो यहाँ पे काउंट को क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे काउंट क्या करते जाएंगे, काउंट को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो काउंट अभी 0 था, अब क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जे को आगे करते हैं, जे यहाँ पे आया। फिर एक और देखते हैं, अगर ये सम क्या होगा, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो 0 का किसके साथ, 5 के साथ देखेंगे।
तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जा रही है। मीन्स ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है कि इनके क्या है, 3 से जो लोअर है उससे ग्रेटर है और अपर से जो लेसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, काउंट 3 हो गया। अब एरे तो खत्म हो गया जे के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आई अब क्या होगा, आई यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं और जे भी आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आई कहाँ है, अब आई यहाँ पे आ जाएगा और जो जे है, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से, यहाँ से। तो इनकी पेयरिंग चेक करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस केस में नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं। इस केस में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट इस बार 4 हो जाएगा। ठीक है, देन और आगे बढ़ते हैं तो अब क्या हो जाएगा, काउंट फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देन और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 मिलता है और यहाँ पे एक और काउंट जो है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि क्या चेक करें कि जो भी हमारा सम आ रहा है वो लोअर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। ठीक है, और जो अपर है, अपर से क्या है, लेसर है, तो लेस देन इक्वल्स टू है। तो क्या है, जो हम ये सम निकाल रहे हैं किसका, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे का। ठीक है, तो ऐसे कर रहे हैं। फिर आगे आई जो है, आई को और इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई इस बार यहाँ आ जाएगा और जे इस बार यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेयर सम निकाल रहे हैं नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे के साथ। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या लोअर से वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और अपर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, काउंट को, यहाँ पे ये जो काउंट वेरिएबल है इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे और जो भी लास्ट में हमारा काउंट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। बट ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इससे जो सोल्यूशन है वो तो सिंपल होगा, बट इस प्रॉब्लम में जो ब्रूट फोर्स का यूज़ करने से हमें क्या मिलेगा, इनसफिशेंट मीन्स इनसफिशेंट आंसर मिलेगा। और स्पेशली जब हमारा इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनपुट बहुत ज़्यादा होगा उस टाइम पे ये हमारे लिए इनसफिशेंट हो जाएगा। लाइक जब n जो है, जो n है अप टू कहाँ तक होगा, अप टू यहाँ पर 10 की पावर 5 तक होगा। ठीक है, तो इनपुट क्या है, 10 की पावर 5 तक है। तो क्या होगा, जिससे जैसे यहाँ पे जो एरे है, एरे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, अप टू 10 बिलियन तक, यहाँ पे 10 बिलियन तक कंपैरिजन होंगी ब्रूट फोर्स में। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप की हेल्प से इनको क्या कर रहे हैं, ट्रिवर्स कर रहे हैं और यहाँ पे सम निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो ऐसे इनपुट के लिए जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, वो क्या होगा, वो बहुत ही स्लो हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा, हमें टीएलई मिलेगा। यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड जो है, टाइम लिमिट यहाँ पे एक्सीड हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज़ नहीं करेंगे, एक ऑप्टिमाइज्ड वे ढूंढेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या रहेगा। सो देखो, इस प्रॉब्लम में हमें क्या कहा है कि जो हमारा पेयर का सम होगा, जो भी हमारे फेयर पेयर का सम होगा, वो हमारे लोअर बाउंड से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए और अपर बाउंड से क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है, इसको फॉलो करना चाहिए हर पेयर, तभी वो पेयर क्या होगा, फेयर पेयर होगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ले ली है और यहाँ पे लोअर और अपर जो भी था हमारा उसको लिया है। ठीक है, सो क्या करने वाले, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ना शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम जिससे कि हम रेंज कैलकुलेट कर पाए, रेंज पता कर पाए कि किससे कितने रेंज तक की जो हमारे पेयर्स बनेंगे वो हमारे एक वैलिड पेयर होंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 0 1 और 4 और क्या आएगा, यहाँ पे 5 और 7। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, देखो यहाँ पे समझते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारे लेस देन 6 के पेयर होंगे ना, जो भी लेस देन 6 के पेयर होंगे उसको काउंट कर लेंगे और जो भी हमारे लेस देन 3 वाले पेयर होंगे उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे कि हम रेंज निकाल रहे हैं ना, तो रेंज का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक हमें कितनी रेंज तक की चाहिए, हमारे पे 0 से लेके 6 तक, यहाँ पे देख लेते हैं, रेंज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 6 तक क्या आ रहा है, लेस देन 6 तक क्या आ रहा है कि 0 से लेकर के 6 तक की रेंज में जो भी पेयर्स आते हैं वो यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक और कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि लोअर बाउंड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो लोअर बाउंड वाला है जो, वो लेस देन इक्वल्स टू, जो भी लेस देन वाली कंडीशन है 0 से लेके 3 तक, 0 से 3 तक वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, इतने दूर में। अभी 0 लेस देन 6 तक में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ 0 से लेके 6 तक पूरी वैल्यू जो है, पूरे जो पेयर्स है उनका काउंट हो रहा है कि सपोज हमारे पास 10 पेयर्स है जो लेस देन 6 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट लोअर बाउंड का क्या, तो लोअर बाउंड वाली जो है वो हमारे इतने आ रहे हैं, इतने जो हैं वो हमें नहीं चाहिए,
हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए 3 से लेकर जो 6 तक के यहाँ पे जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो वैलिड पेयर है हमें वो चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो इस प्रॉब्लम में करने क्या वाले हैं कि लेस देन 6 वाले जितने भी पेयर्स हो सकते हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो सपोज यहाँ पे 10 पेयर्स है, तो यहाँ पे हम 10 पेयर्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। और लेस देन 3 वाले, लेस देन 3 नहीं, लेस देन 3 - 1 वाले, 3 - 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू भी है, मीन्स हम 3 को भी काउंट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन जो 3 - 1 वाले जो हैं, मीन्स लोअर -1 वाले जो हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो उनको काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज यहाँ पे 3 आ गया, तो क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो है यहाँ पे 3 जो है, इस वाले को हमें नहीं लेना है। नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर ये जो 10 आया है, इस 10 में से इस 10 जो हमारे पेयर जो है लेस देन 6 वाले हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, उनमें से इस 3 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से हम अपने रेंज निकाल रहे हैं पेयर्स के, जो हमारे वैलिड पेयर्स है उनके रेंज निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो आई जो है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जे को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। जे को लास्ट से स्टार्ट करेंगे, क्यों करेंगे, देखो जितना स्मॉल नंबर होगा उसको हम जितने बड़े नंबर से ऐड करेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि वो क्या है, वो हमारे अपर बाउंड से ग्रेटर है या लेस है। ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक का हमारा रेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें, नम्स -1 से, मीन्स यहाँ लास्ट इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट करने वाले। तो किसके लिए चेक करेंगे कि देखो जो भी हमारे अपर जो है, अपर से जो लेस देन है ना, लेस वाले, उसका काउंट निकाल के दे दो। मीन्स क्या कर रहे हैं कि जो भी अपर से ग्रेटर जो भी हमारा होगा उसको हम हटाते जाएंगे, ठीक है, हटा रहे हैं। तो अभी देखो 0 + 7 जो है, 0 + 7 है वो 6 से क्या है, 6 से ग्रेटर है। तो क्या करेंगे, जे को डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, ठीक है। डिक्रीमेंट बाय 1 किया तो यहाँ पे आ गया। अब 0 + 5 क्या होगा, 0 + 5 जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है नहीं है, 6 से छोटा है। तो अब हम रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। रेंज कैलकुलेट करेंगे, आई कहाँ पे है, 0 पे है, और जे कहाँ पे है, जे यहाँ पे 4 पे है। तो 4 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, रेंज यहाँ पे आ गया 4, मीन्स 4 हमारे यहाँ पे वैलिड पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो आई अब यहाँ नहीं रहेगा, आई क्या रहेगा, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई यहाँ पे आ गया, और जे जो है, जे जहाँ पे है वहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जे होगा, जे स्टार्ट। अब देखते हैं, तो आई प्लस जे वाले को सम करते हैं, 1 + 5 को सम करेंगे तो क्या वो 6 से ग्रेटर होगा, क्या वो 6 से ग्रेटर है, नहीं, 6 के इक्वल है, तो ये काउंट होगा पेयर। तो ये क्या है, 1 है, तो 1 और 4, तो रेंज क्या आएगी, यहाँ पे 3 आएगा, और 3 को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सपोज यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल काउंट बना रखा है, उस काउंट वेरिएबल में ये जो रेंज है वो ऐड हो रहे हैं। तो अभी टोटल हमारे पास कितना है, 7, मीन्स 7 पेयर्स जो है वो जो कि हमारे लेस देन 6 वाले हैं, ठीक है, लेस देन 6 वाले हैं, जो इस बाउंड को क्या कर रहे हैं, इस बाउंड को मीन्स यहाँ पे वैलिड पेयर्स है बेसिकली, ठीक है, जो लेस देन 6 वाले। अभी हम लोअर को चेक नहीं कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, आई को फिर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। अब 4 और 5 जो है ये क्या हो रहे हैं, 6 से ग्रेटर हो जा रहे हैं, तो फिर जे को डिक्रीमेंट करते हैं। 4 और 4 भी है जो वो भी क्या हो रहे हैं, 6 से ग्रेटर हो जा रहे हैं, तो उसको भी हटाते जाएंगे। अब जो एरे है हमारा वो फिनिश हो गया, ये लेस देन 6 के लिए, जो अपर बाउंड के लिए हम जो पेयर्स ढूंढ रहे थे वो हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोअर बाउंड वाले को चेक करेंगे। लोअर बाउंड वाले जितने भी क्या होंगे, लेस देन 6, लेस देन क्या होंगे, यहाँ पे लेस देन जो लोअर बाउंड वाले हैं उनको हमें क्या करना है, हटाना है अपनी रेंज से। तो रेंज काउंट में इतने पेयर्स जो हैं जो लेस देन इक्वल टू 6 पेयर आ रहे हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6 आ रहे हैं। अब क्या करते हैं, लोअर के लिए चेक करते हैं। तो आई यहाँ पे, ठीक है, और जे यहाँ पे रहेगा। अब लोअर बाउंड क्या है हमारा, लोअर -1 करेंगे यहाँ पे, लोअर -1 मीन्स हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो 0 + 7 क्या है, ग्रेटर देन है, तो जे को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। 0 + 5 क्या है, ग्रेटर देन है हमारे 2 से, तो फिर से हम जे को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। वाइल जब तक हमारे लोअर -1 वाले से ग्रेटर रहेगी वैल्यू, तब तक हम क्या करेंगे, जे को डिक्रीमेंट करेंगे, और फिर से जे को डिक्रीमेंट करेंगे, फिर से जे को डिक्रीमेंट करेंगे। अब 0 + 1 जो है वो इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, लेस देन 2 में आ रहा है। तो 0 + 1 लेस देन 2 में आ रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ से काउंट कितना आया, लोअर के लिए जो काउंट है वो क्या आया, 1 आया, मीन्स 1 पेयर जो है वो लेस देन क्या है, 2 है। तो रिजल्ट हमें कैलकुलेट कैसे करना था, जो हमारा अपर था, अपर में से जो भी काउंट आया और लोअर जो काउंट आया उसमें से हमें माइनस करना था, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक वैलिड जो हमारा जो पेयर्स हैं वो चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे
जो भी हमारा अपर से आया है, जो भी हमारे अपर से पेयर आए हैं वो कितने थे, 7 थे, और जो लोअर से पेयर आए हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 1 है। तो 7 - 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6। तो 6 पेयर जो है वो हमारे क्या है, वैलिड है और क्या है, फेयर पेयर्स है। ओके, सो आई होप आपको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं, तक हमने समझा है उसका, अब हम फाइनली कोड लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपने एरे को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो एरेज डॉट शॉर्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे नम्स के लिए। जो हमारा नम्स है उसको ये हमें शॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नम्स है वो शॉर्ट हो गया है। अब इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, जो वैलिड हमारे पेयर्स है ना विद इन द रेंज, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पे रोक देते हैं और एक मेथड बना लेते हैं जो हमें क्या करके देगा, अपने जो हमारे पेयर्स होंगे ना उनको कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पे हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, तो प्राइवेट लॉन्ग टाइप का, ठीक है। और क्या नाम रखते हैं इसका, इसका नाम रख देते हैं काउंटलेस, ठीक है। काउंटलेस करके नाम रख दिया। क्या पास करेंगे, इंट, इसमें नम्स पास करेंगे, नम्स एरे जो है अपना वो, और इंट एक वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे। अब करेगा क्या, ये हेल्पर फंक्शन जो है वो काउंट करके देगा पेयर विद इन द सम, जो होगा वो लेस देन इक्वल टू हमारी वैल्यू होगा। तो वैल्यू हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, एक बार अपर के लिए पास करेंगे, एक बार लोअर के लिए पास करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही तो कर रहे थे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, ठीक है। और ये काउंट वेरिएबल जो होगा वो किस टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप का होगा। ओके, अब अपने जे जो है उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे इंट जे को इनिशियलाइज कर देते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमारा नम्स है उसकी लेंथ -1 से। ओके, अब देखो क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं अब रेंज को फाइंड करने के लिए, जो हमारे वैलिड पेयर्स है उनको। तो फॉर लूप रन करेंगे, इंट आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा हमारा 0 से, और जो आई है वो लेस देन होगा हमारे नम्स के लेंथ -1 से। नो लेंथ तक रखते हैं, और जो आई है उसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, मूव करना है जे को अंटिल वी फाउंड द वैलिड पेयर, और अंटिल जब तक हमारा जे जो है वो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो, आई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वाइल लूप रन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आई क्या होना चाहिए, लेस देन जे होना चाहिए। साथ के साथ कंडीशन क्या ट्रू होना चाहिए कि जो नम्स ऑफ हमारा आई है, नम्स ऑफ आई प्लस जो हमारा नम्स ऑफ जे है वो क्या हो, हमारे वैल्यू से ग्रेटर हो, वैल्यू से ग्रेटर हो। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, अभी हम यहाँ पे वैल्यू, सपोज यहाँ पे मैंने अपर को यहाँ पे भेजा है, ठीक है। तो अपर से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर हो रही है। तो ग्रेटर होगी तो हम क्या करेंगे, जे को डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू से हमारी बड़ी वैल्यू आ रही है, सम जो आ रहा है वो अगर बड़ी आ रही है, बड़ा आ रहा है, तो हम उसको हटाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वो वैलिड पेयर नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जे को डिक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं, ठीक है। अब एट लास्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ से बाहर आएंगे, और जो हमारा काउंट है उसको क्या करेंगे, काउंट में चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ डॉट यहाँ पे मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। 0 और क्या था, 0 और क्या होगा, जो हमारा रेंज था वो रेंज कैसे आएगा, जे -आई करने से। तो यहाँ पे ओनली काउंट कर रहे हैं पेयर्स को, जो कि हमारे क्या है, जे जो है वो ग्रेटर देन आई है, सिर्फ उसी को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा हमारा काउंट। तो यहाँ पे अपर जो है, सपोज यहाँ पे 6 आया है, ठीक है। तो 6 के लिए यहाँ से क्या जाएगा, काउंट यहाँ से 7 जाएगा, ठीक है, 7 जाएगा। ऐसे ही हमारे 3 के लिए क्या जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 माइनस, अब हमें 1 करना है, जो हमारा काउंट पेयर है, यहाँ से क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है कि हम काउंट जो लेस है उसको कॉल कर रहे हैं किसके लिए, अपने नम्स एरे के लिए, ठीक है, और एक बार अपर के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से फर्स्ट वाले जो एग्जाम्पल है इसके लिए हमें यहाँ से 7 मिल रहा है, ठीक है। और इसके लिए क्या मिलेगा, काउंट लेस। जब हम लोअर के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे काउंट आएगा हमारा, क्या आएगा यहाँ पे, लोअर -1 के लिए, सॉरी, लोअर -1 के लिए आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा, और 7 - 1 करेंगे 6, जो कि हमारे वैलिड पेयर आ जाएंगे। ओके, सो अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, अब सबमिट करके देखते हैं। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, और थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।